हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है कि इफ P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज लेस देन हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ यहाँ पर ABCD। ठीक है, यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम हो गया, ABCD। ठीक है, अच्छा इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है P। अब इस P से A और B को ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा ना ट्रायंगल APB। इस ट्रायंगल APB का एरिया जो होगा लेस देन होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। चलिए तो इसके लिए देखते हैं क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। गिवन है P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज लेस देन द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है ना जी, चलिए ठीक है। अब इसका यहाँ पर हम लोग प्रूफ देखेंगे, उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए D से परपेंडिकुलर AB पे एक दे देते हैं और यहाँ P से परपेंडिकुलर इस पे दे देते हैं। चलिए डॉट कर देते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने खींचा है, यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पर PM दे देते हैं और यहाँ पे DN दे देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AB एंड PM परपेंडिकुलर AB। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि P इज एनी पॉइंट, ये दिया है ना जी, इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। कोई भी पॉइंट है इंटीरियर का, तो जब इंटीरियर का कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो PM होगा वह लेस देन होगा DN से, बिल्कुल होगा, है ना जी। मल्टीप्लाई AB 1/2 AB इन बोथ साइड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1/2 AB इंटू में PM इज लेस देन 1/2 AB इंटू में DN। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 1/2 AB इंटू PM की बात करें, AB इंटू PM, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB हो जाएगा, इज लेस देन हाफ ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा AB इंटू में DN, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज a point on BA such that BE equal to 2EA and F is point on DC such that DE equal to 2CFC. Prove that AECF is a parallelogram whose area is 1/3 the area of the parallelogram ABCD। चलिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ ABCD। ठीक है, चलिए ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD। ठीक है, ABCD ये पैरेललोग्राम है। क्या कर रहा है, E क्या है, E इज अ पॉइंट ऑन BA। E क्या है, BA पर कोई पॉइंट है, इस पर कोई पॉइंट है, इस तरह से है कि BE जो है ना, BE वह 2 टाइम्स हो जा रहा है EA के, तो यानी कि मान लीजिए E पॉइंट इधर है, तभी ना यहाँ पे B जो 2 टाइम्स हो जा रहा है EA के। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, F इज अ पॉइंट ऑन DC, DC पर F कोई पॉइंट है सच दैट यहाँ पे DF इक्वल टू 2FC। चलिए तो इधर आप लेना होगा पॉइंट F। फिर हमें क्या करना, प्रूव दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम, AEC और ये रहा F, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। फिर उसके बाद क्या दिखाना है कि इसका एरिया जो होगा ना, और इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया का 1/3 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं गिवन ABCD is a parallelogram
and F are points on side BA and DC respectively, ठीक है, such that दिया हुआ है कि BE इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ EA एंड DF इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ FC, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दिखाना है टू प्रूव AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा, एंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम AECF जो होगा वह 1/3 होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं ना, यहाँ F से या E से या कहीं से भी ले लेते हैं, एक एल्टीट्यूड इस पे गिरा देते हैं, ठीक है, और एक और एल्टीट्यूड यहाँ से हम गिरा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं M और यहाँ ले लेते हैं M, इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, डॉटेड कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AB एंड FN परपेंडिकुलर AB। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका प्रूफ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इन पैरेललोग्राम ABCD में क्या दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है कि BE जो है ना, BE वह 2 टाइम्स है EA के एंड DF जो है ना 2 टाइम है FC के, ठीक है। तो BE देखिए, BE ये रहा, हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बोथ साइड में, आपका EA BE प्लस का EA और इधर 2EA और प्लस का EA, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ऐसे देखिए DF है ना, DF तो इसमें FC ऐड कर देते हैं बोथ साइड, DF प्लस का FC और इधर 2FC प्लस का FC, ठीक है ना जी। तो ये दोनों मिलके BE और EA मिलके ये पूरा AB हो जाएगा, और इधर 3EA, इधर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा DC और इधर हो जाएगा 3FC। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ AB जो होगा ये DC के इक्वल होगा, अपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं AB किसके इक्वल है, 3EA के इक्वल है, और DC किसके इक्वल है, 3FC के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि EA जो होगा ना, EA वह इक्वल हो जाएगा FC के, EA FC के इक्वल हो जाएगा, एंड EA पैरेलल भी होगा FC के, क्यों, क्योंकि यहाँ AB पैरेलल होगा ना जी DC के, तो इसलिए इनके हाथ में ये वाला पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना था, हमने दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया के लिए समझिए हम लोग क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन से हमने यहाँ पर दिखा है कि DM परपेंडिकुलर है AB पर एंड FN परपेंडिकुलर है AB पर, कंस्ट्रक्शन से ये हमने दिखाया हुआ है। तो जब ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AB पैरेलल है DC के, तो दो पैरेलल के बीच में जो परपेंडिकुलर वो इक्वल हो जाएंगे, DM इक्वल हो जाएगा FN के। अब इसके बाद देखते हैं, हमें बात करना है एरिया ऑफ क्या जी, क्या है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECF का एरिया। तो यहाँ हो जाएगा बेस AE और इनटू में, या EA लिख देते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर EA लिखते आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे भी EA लिख देते हैं, EA और इनटू में FN हो जाएगा, बेस इनटू हेड, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए EA जो है ना, EA किसके इक्वल है, तो EA जो होगा 1/3 हो जाएगा, देख लो यहाँ पे
ये जो होगा 1/3 AB हो जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अब इसकी जगह पे 1/3 AB, 1/3 AB, और यहाँ FN जो होगा DM के इक्वल है। ऐसा मैंने कैसे किया, तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर आपका AB जो है ना इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ ये किया, इसलिए ठीक है ना जी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 1/3 ऑफ AB और इंटू में ये DM, ये इस पैलोग्राम का एरिया हो जाएगा कि नहीं। 1/3 ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD, ABCD। तो हमें यही ना प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैलोग्राम AECF जो होगा 1/3 होगा एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD के। यही ना हमें प्रूव करके दिया ना था, हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC P and Q आर respectively the midpoints of AB, BC and R is the midpoint of AP. Prove that this। अच्छा चलिए हम लोग ये काम करते हैं, एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ठीक है, एक करके सबको देखा जाएगा। पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ ABC। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि P मिड पॉइंट है किसका, AB का, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि Q मिड पॉइंट है BC का, Q मिड पॉइंट है BC का। चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, इसको सामने से और इसको यहाँ से, ठीक है। चलिए और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। AP का मिड पॉइंट कौन है यहाँ पर, R है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देता है। चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, देख लीजिए PBQ, तो इसको ज्वाइन करना होगा यहाँ पे, देख लीजिए PBQ इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, यहाँ पे ARC के लिए। फिर दिखाना है PRQ, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। दिखाना है हमें किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के हाफ। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC, देख लीजिए RQC 3/8 होगा पूरे ट्रायंगल के। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन है इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है, and R is the midpoint of AP, ये दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है। फर्स्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ जो होगा वह इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के। दूसरे में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ जो होगा वह होगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC जो होगा 3/8 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट्स 3 मिड पॉइंट्स दिए हैं, है ना, हमारे पास दिया हुआ है मिड पॉइंट्स, है ना जी। तो मिड पॉइंट्स दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ जाएंगे कि अगर ये P मिड पॉइंट है इसका मतलब ये CP मीडियन होगा। R मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल AP का, तो यानी कि ये CR मीडियन होगा इसका, इस A ट्रायंगल ACP का, इस तरह से होगा ना जी। हम लोग पढ़े हुए हैं, लिख सकते हैं कि we know that the each median of a triangle divides triangle divides it into two triangles of equal area। ये हम लोग जानते हैं। तो अब एक एक करके देखिए, यहाँ पे पहले देखते हैं C, यहाँ पे ये जो
सी पी है, सी पी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी पी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ऐसा होगा, ये मीडियन कहलाएगा। जब ये मीडियन है तो ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए पी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर सी बी पी या सी पी बी भी लिख सकते हैं, सी बी पी, और हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं, पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। चलिए और उसके बाद देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगला, उसके बाद क्या था, ए क्यू इज द मीडियन, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए ये मीडियन होगा, है ना जी। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए कौन सा है, ए बी क्यू और ए सी क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना जी। ए बी क्यू इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू और इक्वल टू में हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एज इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अच्छा, अब एक और यहाँ पे इसको ले लेते हैं, है ना। CR इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ACP का मीडियन होगा। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, इसलिए यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, है ना जी, हो जाएगा यहाँ पर 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ले सकते हैं आपका CAP। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में हम लोग देखे हैं कि CAP का एरिया देख लीजिए एक बार, CAP का जो एरिया CBP के एरिया के बराबर है, CBP के एरिया के बराबर है। तो इसको वहां पर नहीं लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC जो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CBP हो जाएगा। ठीक है ना। अब इक्वेशन इसे आप 4 कर लो। अब यहाँ पे देखो, PQ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल BPC, ये क्योंकि ये Q मिड पॉइंट है ना, तो ये मीडियन क्या हो जाएगा, तो जब ये मीडियन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ रीजन ले सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए ऐसा हो रहा। तो यहाँ पर हम लोग इसका एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का, ठीक है ना जी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमें ट्रायंगल चाहिए था PBQ ना जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट वाले को प्रूव करने के लिए PBQ का एरिया जो होगा हाफ ऑफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CBP के, इस पूरे ट्रायंगल के हाफ हो जाएगा। ये इक्वेशन फिफ्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना, तब नहीं कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब इसके सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में देखो क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ये वाला ट्रायंगल एरिया किसके दिखाना है, तो 1/2 ऑफ ARC का हाफ दिखाना है। ठीक है। चलिए तो सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं हमारे पास, अगर हम लोग इसको देखें तो QP मीडियन हो जाएगा कि नहीं इस ट्रायंगल ABQ के लिए। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
कि QP, अच्छा दूसरा हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो QP रहा, दूसरा हम लोग ये QR भी ले सकते हैं, ठीक है ना जी, मीडियन ले लेते हैं QR और QP, ये दोनों जो है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ABQ का एक मीडियन है, एंड दूसरा ट्रायंगल ये किसका है जी? QR, तो PQA का रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद तो जब ये QP देख लीजिए, जब ये QP मीडियन हो रहा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं QP मीडियन किसका हो रहा है जी? ये QP मीडियन हो रहा है ट्रायंगल ABQ का, तो हम लोग यहाँ से इससे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP का एरिया इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP के, ठीक है ना जी, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये मीडियन है तो इसे दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, है ना जी। तो इक्वेशन वहाँ 5 तक हुआ है ना, इक्वेशन इसे 6 ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 6 ले लेते हैं। उसी तरह से देखिए QR जो है, QR जब मीडियन हो रहा है इस ट्रायंगल या इसका नाम क्या लिखा है मैंने, PQA का, इसका जब ये मीडियन हो रहा तो ये भी इक्वल एरिया में डिवाइड होगा, या हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP, देख लो इस QAP का जो एरिया होगा इस पूरे का 2 टाइम्स होगा इसके, या इसके दोनों के भी 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP, ठीक है, यानी इस वाले एरिया का ये 2 टाइम्स होगा, है ना जी। चलिए अब देखते हैं इसको, इक्वेशन 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए इससे आगे, ठीक है, लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 इन दोनों से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं इधर भी QAP इधर भी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP। अच्छा, इसको सीधा करके PQR भी लिख सकते हैं, कोई PRQ या PQR भी लिख सकते हैं ना जी। तो हमें जो प्रूफ करना था उसमें क्या था, PRQ के नाम से था, तो इसको हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ ही लेके चलते हैं। नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें, तो इसको मैं PRQ बोलता हूँ, इसको डिवाइड में भेज देता हूँ, तो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल QB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब इसे इक्वेशन हम लोग कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 7 तक हुआ था ना, इसे 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग ऊपर प्रूफ किए थे, याद है आपको, ऊपर दिखाए थे, प्रूफ किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC जो है ना इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ के, ये हम लोग दिखा चुके हैं, ठीक है ना जी, ये ऊपर दिखा चुके हैं। तो इस PBQ या QBP ये दोनों एक ही ना बात हुआ, तो इसको हटा के नहीं लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ जो होगा इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के, ठीक है ना जी। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। चलिए तो अब एक और थर्ड नंबर बचिए। थर्ड नंबर में हमें क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका जी, इस RQC का, इसका एरिया पूरे का 3/8 होगा, ठीक है ना जी। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। चलिए थर्ड के लिए देखते हैं। अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC की बात करें तो वह हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख लो ARC जो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका था, ऊपर हमारा था CAP के, था ना जी, ऊपर हम लोग दिखाए हुए थे, इक्वेशन थर्ड था, ठीक है। तो अब देखिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये CAP को हटाकर इस CAP को हटा दिया जाए तो ये पूरे इस ट्रायंगल का हाफ होगा CAP का एरिया, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा ना। ये हमने किस में देखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है ना जी। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC की बात करें तो ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ देखिए, अब इसके बाद
यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये आर क्यू मीडियन हुआ कि नहीं इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना जी। यहाँ लिख सकते हैं कि आर क्यू इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इस ट्रायंगल आर बी सी का। देख लो ये आर बी सी जो ट्रायंगल है इसका आर क्यू मीडियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसलिए ऐसा लिख रहा है, ठीक है ना जी। तो आर क्यू जब मीडियन होगा तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी जो हमें दिखाना था हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी। इस पूरे आर बी सी के एरिया का हाफ होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी की अगर बात करेंगे तो आर बी सी का एरिया अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी। देखो इस पूरे में से इसका एरिया हटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अंदर। देखिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी जो है यहाँ पे देखिए किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। चलिए अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं। ये कैसे हुआ, तो इसका इक्वेशन कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए उधर कहाँ तक हुआ था इक्वेशन, देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 8 तक था, इसको इक्वेशन 9 कर लेते हैं, ठीक है ना। या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 9, इस तरह से इजी हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 9, है ना जी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी इक्वल टू में 1/2 अंदर देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ही बार है ऊपर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 और नीचे आ जाएगा 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही ना मैं प्रूव करके दिखाना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी जो है 3/8 है, एरिया 3/8 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।